नमस्कार दोस्तों, एएसबी न्यूज इंडिया के डिजिटल पैनल आपके अपने फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल अमरीश बालियान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मंगलौर विधानसभा में मतदान में अब कुछ ही दिन शेष रह गए हैं और आज लिब्बर हेड़ी में बड़ी जनसभा हुई, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर धामी तो पहुंचे ही, साथ में राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी भी इस जनसभा में शामिल हुए। और जिस जगह हम यहाँ खड़े हैं, यहाँ से कुछ ही दूरी पे कुछ दिन पहले काजी निजामुद्दीन जी की बड़ी सभा हुई। जाट समाज ने सभा की और बड़ी तादाद में जाट समाज के लोगों ने उनके समर्थन का ऐलान किया। और उस सभा के जो आयोजक थे टोनी वर्मा जी, वो अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। आज की रैली में अच्छी खासी तादाद में इनके समर्थक भी रैली में शामिल हुए। जाट समाज का मन अब वाकई बदल गया है क्या? और मंगलौर विधानसभा में 10 तारीख को जब लोग ईवीएम का बटन दबाएंगे तो क्या चुनाव परिणाम निकलने वाला है, उसी बारे में यहाँ जो लोग मौजूद हैं उनसे हम चर्चा करेंगे। जो लोग मौजूद हैं, तो टोनी जी शुरुआत आपसे ही करेंगे। कुछ ही दिन में मन बदल गया, हफ्ते 10 दिन का समय भी नहीं गया अभी तो। ऐसा जी, अपनों की बात माननी पड़ती है। जयंत चौधरी जी का जो आदेश था और हमारी अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद की और राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पलसानिया भाई, उन सब की मंशा यही थी कि जाट एकजुट होगा, जिसे भी समर्थन करा। तो वो सब इकट्ठे हुए, उसके बाद राय हुई और भाजपा सरकार ने पहले तो जो थोड़ा पीछे चलो जी, जो चौधरी चरण सिंह जी को सम्मान दिया भारत रत्न, वो हमारे दिल में वो थी। और अभी कुछ दिन पहले हम मिले धामी जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, तो यहाँ जो नारसन तिराया महाराजा सूरजमल जी की प्रतिमा के लिए उन्होंने तुरंत एकदम हाँ कर दी। जो जाट जाट चाहता है सम्मान, जो जाट को सम्मान देगा जाट वहाँ जाएगा। तो ये एक वजह है या राजनीतिक मतलब कुछ और भी है? नहीं, जाट तो सम्मान चाहता है जी। और जो भाजपा सरकार है वो जाट को सम्मान दे रही है। एक दो हमारे मुद्दे हैं, गन्ना का जो मूल्य बढ़ोतरी वाली बात है, वो भी बात रखी जा रही है। बदल गया दोस्त माहौल आज जयंत चौधरी के आने से, या पहले से ही चीजें कुछ अलग थी? क्या नाम है भाई? मेरा नाम मनु चौधरी है। और माहौल तो आज और ज़्यादा बदल गया। बदल तो पिछले 3-4 दिन से रहा ही था, जब से हमारे भाई टोनी वर्मा जी, जो अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद के उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष हैं, इन्होंने अपनी मांगे रखी थी। पूरी टीम ने कुछ मांगे रखी थी मुख्यमंत्री जी के सामने। जो हमारी कौम के महापुरुष हैं, हिंदू महानायक हैं, महाराजा सूरजमल जी, उन्हें सम्मान देने का जो काम आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने करा है, वो सम्मान मिलने से आज ऐसा पहला वाकया ये होगा, ये पहली शुरुआत होगी उत्तराखंड से। आज तक उत्तर प्रदेश में या हरियाणा में भी कोई भी चौराहा महाराजा सूरजमल जी के नाम से नहीं है। तो धामी जी ने जो शुरुआत करी है, इसकी हम सभी लोग दिल से प्रशंसा करते हैं, उन्हें धन्यवाद करते हैं। और इतने बड़े सम्मान के प्रति अगर हम, सरकार भी देखिए इस बार बदलने की कोई परिस्थिति है नहीं, चाहे ये सीट हारे चाहे जीते, सरकार फिर भी ये भाजपा की रहनी ही है। तो ऐसी परिस्थिति में अगर हमें सरकार सम्मान दे रही है तो हमें उसका समर्थन करने में कोई बुराई नहीं है। तो यहाँ मंगलौर विधानसभा में अभी जो लोकसभा चुनाव हुआ और कांग्रेस ने 44,000 वोट हासिल की, बीजेपी के खाते में 21 या 22,000 वोट कुल आई। तो लग रहा है कि अभी कुछ ही महीनों में जब उपचुनाव हो रहा है मंगलौर विधानसभा का, तो इतना अंतर पड़ जाएगा? नहीं, इतना नहीं होने का भैया। ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे भैया जो इस चीज़ में आए हैं और बहुत मेहनत करेंगे, आने के बाद में भी बहुत अच्छा काम करेंगे भैया। तो गाड़ी बीजेपी की अब कोई भी फंसेगी या पार हो जाएगी? पार हो जाओगी भाई, पार हो जाओगी। अब क्या, तो अंतर पटने का नहीं, गाड़ी पार हो जाएगी। दोनों काम कैसे होंगे? ना 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 ना, पार हो जाओगी। अब क्या, तो गाड़ी भाई मारी। हाँ भैया, जीत जाएगी भाजपा। ये जब से सीट बनी भारतीय जनता पार्टी ने अब तक जीती ही नहीं मंगलौर कभी। जीत जाएगी अब क्या? जीत जाएगी अब की बार। पहले भी जीती, ऐसी बात नहीं, लेकिन जब लोकसभा में विधानसभा हमारी पड़ी थी, जब हिंदू मुस्लिम का समीकरण सही बैठ रहा था, तो उस टाइम पर जीती, 2 बार जीती है। पहले तो लक्सर थी, जब से मंगलौर बनी तब से तो नहीं जीती ना। जीती, जब से नहीं जीती, लेकिन अब की बार पूरे चांस हो, क्योंकि समीकरण बन रहे हैं। भाई जाट भी, गुज्जर भी, बाकी और बहुत बिरादरी हो, कुम्हार हो, बड़ी हो, नाई हो, धोबी हो, सभी लोग एक साथ चल रहे मिल को, तो कुछ वोट हमारे हरिजन का भी मिलेगा। ऐसी बात नहीं, अभी तो हिंदू ही हो। अब की बार तो हिंदू मुस्लिम में चुनाव हो रहा है। यही समीकरण, और फालतू समीकरण कुछ है नहीं जी। अब
तक जीतते आए हैं हाजी काजी मंगलोर में, इस बार कुछ और। मजबूरी है, ये ट्रिपल इंजन की सरकार हो जाएगी, केंद्र में भी है, प्रदेश में भी है, और विधायक जी यहाँ से हो जाएंगे तो ट्रिपल इंजन में विकास होगा। जो विकास अब तक हुआ नहीं है वो विकास हो जाएगा यहाँ पे। इस हार जीत से फर्क तो पड़ता नहीं कुछ भी कि मुख्यमंत्री उतर जाएगा, पर क्षेत्र का विकास हो जाएगा, इसलिए लोग इकट्ठा होकर बीजेपी को वोट देंगे। क्या कहना चाहोगे दोस्त, आप कहना चाहोगे कुछ? क्या कहना चाहोगे भाई जी, बदला मंगलोर का माहौल? दरअसल में क्या है बालियान जी, हाजी और काजी ने विकास के नाम पे जनता को भ्रमित करने का कार्य किया है। केवल रत्ती भर भी विकास हुआ नहीं, और देवभूमि है, सिद्ध स्थान है। मेरे हिसाब से तो हाजी काजी को नाजी करतार शिव शंभू का नाम है, उपनाम है, और उत्तराखंड के कन कन में भोलेनाथ की भक्ति डांस करती है। तो मेरे हिसाब से तो हिंदू मुसलमान के उसमें यही बेस्ट रहेगा, और विकास भी हो जाएगा। जब सरकार का विधायक होगा, काम भी करेगा, उसकी चलेगी भी। हाजी काजी को कौन पूछ रहा जी इस सरकार में, ये कहना है बालियान जी। क्या कहोगे दोस्त, वाकई बदलाव होने जा रहा है या चुनाव संघर्षपूर्ण है मंगलोर का? भाई जो आज की सभा हुई चौधरी साहब की 3 पीढ़ी किसान जाति को सम्मानित करने में, उनका उद्धार करने में लगी। जो ये मंगलोर क्षेत्र है इसमें भी किसान अधिक मात्रा में है, जैसे वेस्ट यूपी में है, यहाँ पर भी किसान अधिक मात्रा में है। तो आज चौधरी साहब के आने से इतना प्रभाव पड़ा, किसान भी, हर बिरादरी का किसान है, सब एकजुट हो गए, और वे एकजुट हो गए विकास के मुद्दे पे भाजपा को वोट करेंगे। इसलिए करतार सिंह बढ़ाने की जीत निश्चित है। ऐसा ही होने जा रहा है। क्या नाम है आपका? अमित नाम है मेरा, अमित कुमार डबास। और पिछली लोकसभा सीटों में भी आप देख लो कि मुसलमान जाति ने कोई पर्टिकुलर ऐसा एक सिंगल वोट जो है भाजपा को नहीं गई एग्जैक्टली। और ये तो न्यूज़ में माध्यम से भी आप लोग को पता ही चल गया होगा। कुल मिला के ये है कि जो हम देर से जागे पर दुरुस्त जागे लोग बाग अपने भाई बंधु, और हमें जीतना चाहिए हिसाब से। हमारी सीट बननी चाहिए यहाँ पे, कम से कम मंगलोर सीट में पहली बार, प्रथम बार कुछ ना कुछ नया हो। जाट को रिचार्ज करके क्या जयंत चौधरी मंगलोर के? जो उत्साह आज यहाँ देखने में मिला जब माननीय जयंत चौधरी जी आए, वाकई बहुत मैग्नेटिक उत्साह जो लोगों का यहाँ पे था। वाकई मुझे लग रहा है इस बार भारतीय जनता पार्टी की यहाँ से विधायक बनने जा रहे हैं, और हम लोग भी माननीय जयंत चौधरी के आह्वान पे, माननीय मुख्यमंत्री जी के आह्वान पे, उन लोगों ने समझाया, वर्मा जी को भी, हम लोगों को भी, कि भाई आप आज तक ये मंगलोर की सीट यहाँ से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सरकार ने, जो आरएलडी के गठबंधन से जो एनडीए है, उसने कभी नहीं जीती। और आप यहाँ पे एक ऐतिहासिक एक कदम ये उठा सकते हैं कि पूरे देश में जाट एक पहली ये ऐसी सीट होगी जो एक माला की तरह एक पिरोक है, जाट एक एक वोट भारतीय जनता पार्टी और रालोद के गठबंधन को डालने जा रहा है, और भारतीय जनता पार्टी की यहाँ से सरकार बनने जा रही है। अगर जयंत चौधरी इस गठबंधन में ना होते, किसी और ही गठबंधन में होते जिसमें चुनाव से कुछ महीने पहले तक वो थे, तो भी भाषा यही होती क्या? नहीं, जाट तो इस बार बीजेपी की तरफ रुझान है ही, और जयंत चौधरी के आने से और ज़्यादा हो गया। और हिंदू वोटों का जो ध्रुवीकरण है वो बीजेपी के पक्ष में है इस बार। यहाँ की स्थिति, अब की प्रेजेंट की स्थिति तो यही है, और चुनाव यहाँ बीजेपी जीत रही है क्लियर। कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, कभी भी हैं आप? नहीं, बता दो, अगर आप कुछ बोल सकते हो तो बोल दो, क्या दिक्कत है? बीजेपी के लिए क्या लाइन है? जो वोटों का ध्रुवीकरण हो रहा है उसमें मेरे 2 लाइन याद आ रही है। संगठन में शक्ति होती है, शक्ति कभी झुके है ना, असंभव संभव में बदले विद्वानों का ये कहना। तो सब वोट संगठित हैं, हिंदू वोट संगठित है, तो यहाँ बीजेपी का कमल खिलेगा, और बीजेपी स्पष्ट रूप से जीत के आओगी मंगलोर विधानसभा। यही परिणाम आ रहा है भाई जी जो वकील साहब कह रहे हैं? ये आ रहा जी जो वकील साहब कह रहे हैं। जाटों ने मतलब एकजुट होकर जाट काम करेंगे, अपना जिम्मेदारी लेंगे। ठीक है जी, जाट सारा एकजुट है और एकजुट से ही काम करेंगे। यहाँ से तो जाट भी चुनाव लड़े हैं, ऋषिपाल बालियान जी, मेरी जानकारी में शायद यहाँ से विधानसभा चुनाव लड़े,
तब क्यों बेड़ा पार नहीं हो पाया? एकजुट तो नहीं थे जाट, जाट संगठित नहीं थे और बिरादरी भी संगठित नहीं थी। इस बार सब बिरादरियां मैं जाट के संगठित हैं, ये मेन कारण है। इस बार चुनाव मंगलौर का बीजेपी जीतेगी। हिंदू मुस्लिम पे क्यों जा रहा है चुनाव? भाई तो देश में ही चल रहा है, यहाँ क्या ऐसा ही है मामला कि भाई हिंदू मुस्लिम की तो यहाँ एक परिपाटी शुरू ही होगी देश में पूरे में, सदा इसी पे चुनाव होता रहेगा आने वाले समय में। तो टीस इतनी है कि भाई मान लो यहाँ हाजी और काजी यही विधायक बनते रहे, कभी हिंदू समाज से विधायक नहीं बना, ये टीस बन गई क्या अब? बिल्कुल, उन्होंने कोई डेवलपमेंट नहीं करा, कुछ भी नहीं करा क्षेत्र में। और भाई सब चीज़ अपनी जगह, डेवलपमेंट अपनी जगह, विकास भी तो होना चाहिए। आम पब्लिक तो विकास चाहती है, विकास कुछ हुआ नहीं क्योंकि यहाँ सभी ऐसे ही बनते रहे विधायक जिन्होंने कुछ काम ही नहीं करा। तो इस बार जो मुख्यमंत्री जी हैं धामी जी, वो कह के गए हैं कि इस बार जिताओ और यहाँ बहुत बेहतरीन तरीके से हम डेवलपमेंट करेंगे, बहुत बढ़िया विकास करेंगे जिससे यहाँ की जनता खुश हो जाएगी। कुछ और लोगों से भी बात करेंगे। चाचा कहाँ से हो? बूढ़ जट। जैन चौधरी आए तो जोश दुगना हुआ या पहले से ही मन में कुछ था? नहीं, जैन चौधरी आने से दुगना हो गया। जैन चौधरी नाते तो फिर नहीं था दुगना। बटन वहीं था दबाएगा चौधरी के हाथ ही। नहीं, हम उनके अनुयायी हैं। जो किसान समुदाय है वो चौधरी साहब का अनुयायी है, तो बटन तो उनके इशारे पे ही दबागा। क्यों जी? बटन उनके इशारे पे दबागा। जैसा इस लोकसभा चुनाव से पहले तक जैन चौधरी जी इंडिया गठबंधन में थे, चुनाव से ठीक पहले उनका गठबंधन एनडीए के साथ हुआ, तो जैन चौधरी अब केंद्र सरकार का हिस्सा है, लग रहा है कि अभी किसानों के लिए वाकई कुछ ऐसा कर पाएंगे जो यादगार बने? नहीं, वो तो करते ही रहेंगे, कर पाएंगे नहीं, वो करते ही आ रहे हैं जी। जितना उनसे हो रहा है वो करते ही आ रहे हैं। उनकी 3 पीढ़ियाँ बीत गई करते करते, वो भी करेंगे। किसान को विश्वास है इस बात का। तो बड़ी तादाद में आज जाट समाज के लोग भी, किसान तबके से जुड़े लोग भी जैन चौधरी और मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी की रैली में शामिल हुए और जाट समाज तो अब लगभग एक तरफा मंगलौर विधानसभा में जाता दिखाई दे रहा है। लेकिन ये माहौल क्या 10 तारीख को जब ईवीएम के बटन दबेंगे तब तक कायम रहेगा, ये देखने वाली बात होगी।